तो चलिए हम आपको ऑन द स्पॉट दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चोरी हुआ है। ये देखिए बड़ी मुश्किल से मेवात के लिए कुछ सौगात मिलती हैं और वो भी चोरों के हजम नहीं हुई हैं। देखिए ये दरवाज़ा है, ज़रा कैमरामैन से मैं कहूँगा इसको दिखाएं। ये दरवाज़ा है, यहाँ से इसकी कुंडी तोड़ी है और ये इसका जो यहाँ से हथौड़े से इसको तोड़ा गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इस्माइल खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हरियाणा वक्फ बोर्ड कोचिंग सेंटर पुन्हाना है। यहाँ आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है कि बड़ी मुश्किल से मेवात को एक सौगात मिली थी। अब आप ये मत कहना कि आप तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल से चौधरी रईसा उप चेयरमैन हरियाणा वक्फ बोर्ड के ये सौगात बड़ी मुश्किल से लेके आए थे, लेकिन मेवात के चोरों को ये बात हजम नहीं हुई। आज इसमें करीबन लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ है और हम आपको ऑन द स्पॉट घटना को अंजाम जो दिया है वहाँ दिखाएंगे क्या क्या इसमें चुरा है। हमारे साथ हारिस सुपरवाइज़र के पद पर जो चयनित हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं, वो बताएंगे कि घटना क्या क्या यहाँ पर चोरी हुआ है। हारिस जी, ये वक्फ बोर्ड की जो इसमें बिल्डिंग है, ये जो सेंटर है, इसमें क्या क्या चोरी हुआ है? इसमें जनाब एक सबसे पहला तो जो कैमरों का जो मॉडम होता है जिसमें कैमरे कनेक्ट होते हैं, एक तो वो चोरी हुआ है। इसमें 2 एसी लगे हुए हैं, उधर आप देखोगे। अच्छा, 2 एसी लगे हुए हैं। हाँ। जिनके जो पाइप कनेक्ट होते हैं। अच्छा। और एक एसी का जो स्टेबलाइजर होता है वो चोरी हुआ है। और जो कैमरों की जो एलसीडी है एक वो चोरी हुई है। और एक हमारा ये लाइब्रेरी में चोरी हुआ है ये सामान। और ये हमारा मेन ऑफिस है। अच्छा, इसमें से क्या चोरी हुआ? इसमें से एक जो हम यूज करते थे एलसीडी, एक एलसीडी, 2 बैटरियां हैं और एक इन्वर्टर है। एक मेरा घर का इन्वर्टर था, वो ख़राब हो गया था। मैंने अपने घर का इन्वर्टर ला के यहाँ पटका हुआ था, वो भी चोरी हो गया। अच्छा, आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है? हाँ, मैंने 112 नंबर पे कॉल किए, लेकिन शायद कोई मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, जिस वजह से उन्होंने मना कर दिया है आने के लिए। अच्छा, आपको कैसे पता लगा भाई यहाँ चोरी हुई है? हमारे यहाँ पर चौकीदार हैं स्कूल के। अच्छा। बबली। तो कोरोना की वजह से ये काफ़ी 1-1.5 साल से बंद है। कोरोना की वजह से न हमारे पास कोई आदेश नहीं आए कि भाई ड्यूटी ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, तब से ही ये बंद है। तो बबली के स्कूल में 3 दिन पहले चोरी हुई थी। उसने भी पुलिस को कंप्लेंट दे रखी है। उसके इन्वर्टर वगैरह, बैटरी वगैरह पुलिस आई थी। लेकिन आज रात में सुबह उसने बता दिया, जब उसको सारे लॉक वगैरह आप देखो ये टूटे हुए हैं इनकी जो। अच्छा, चलिए हम आपको ऑन द स्पॉट दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चोरी हुआ है। ये देखिए बड़ी मुश्किल से मेवात के लिए कुछ सौगात मिलती हैं और वो भी चोरों के हजम नहीं हुई हैं। देखिए ये दरवाज़ा है, ज़रा कैमरामैन से मैं कहूँगा इसको दिखाएं। ये दरवाज़ा है, यहाँ से इसकी कुंडी तोड़ी है और ये इसका जो यहाँ से हथौड़े से इसको तोड़ा गया है। अब आप सोचिए, जब स्कूल, कोचिंग सेंटर और स्कूल जैसी जिसमें हमारा देश का फ्यूचर बनता हो, पलता हो, चोर उनको ही नहीं बख्श रहे हैं तो क्या होगा आगे हमारी इस मेवात का क्या होगा? देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से बैटरा इन्वर्टर रखे हुए थे, यहाँ से वे गए हैं। ये 2 बैटरों के जो निशान हैं आपको दिख रहे होंगे बाकायदा, और ये बोर्ड हैं, बिल्कुल ऐसा पिछड़ रहा है कि यहाँ से उठाया गया है बिल्कुल। और हमने आपको कुंडी भी दिखाई, वहाँ से टूटा हुआ है। देखिए ये वक्फ बोर्ड जो कोचिंग सेंटर है ये बहुत मुश्किल से हमारे चौधरी लेके आए थे, मतलब रईसा जो चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन थे, वो लेके आए थे कि हमारा मेवात पढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि हमारे मेवात में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। तो इसलिए वो लेके आए थे कि जब मेवात पढ़ेगा तो बढ़ेगा, और पढ़ेगा तो नौकरी भी होंगी और रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन हमारे मेवात के चोरों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं है, क्योंकि जब इसमें इतनी बड़ी कोचिंग दी जाती है कि ऑल एसएससी जॉब मिलती हैं, बैंक की जॉब मिलती हैं, और रेलवे में, एयरफोर्स में, नेवी में
और काफ़ी नौकरियां हैं जो कोचिंग मिलती है, हर चीज़ की कोचिंग मिलती है, लेकिन चोरों को ये बात हजम नहीं हुई। अच्छा, हम आपको एक ख़ास बात बता दें, ये जो हरियाणा वक्फ बोर्ड का कोचिंग सेंटर है, हमारे यहाँ से लगभग 62 या 63 बच्चे सरकारी नौकरी पाए हैं। हमारे साथ हारिस जी है। हारिस जी, कितने बच्चे इस कोचिंग सेंटर से लगे हैं? यहाँ पर करीब 60 से 65 के बीच में जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी में लगे हैं, यहाँ से कोचिंग लेके। अच्छा, वो कैसी फैमिली से ताल्लुकात रखते थे जो लगे हैं? उनमें से एक बच्चा तो ऐसा था जिसने अपनी आप बीती बताई थी। उसके जो फॉरफादर थे वो मतलब जूतियों का काम करते थे, मतलब हाँ, पैसा नहीं था। और हमने जो नाम मात्र फीस होती है यहाँ की, हमने उसकी वो भी माफ़ की थी। उसने करीब 7-8 महीने कोचिंग ली थी। उस दौरान वो, उसका नाम, लड़के का नाम तो मैं लेना ठीक नहीं चाहूँगा, लेकिन 6-7 महीने कोचिंग की थी। आज वो हरियाणा पुलिस में है। अच्छा, हरियाणा पुलिस में है। हरियाणा पुलिस में। अच्छा, ये जो कोचिंग सेंटर था ये किसकी देन थी? ये हमारे जो पूर्व विधायक थे और चेयरमैन थे चौधरी रईस खान, उन्होंने, और डॉक्टर हनीफ कुरैशी उस टाइम हरियाणा वक्फ बोर्ड के जो सीईओ थे, उन लोगों की पहल थी। अच्छा, जो 62-63 बच्चे लगे हैं नौकरी में, वो कितने पीरियड में लगे हैं? वो 1 साल के अंदर, 1 साल के पीरियड के अंदर लगे हुए। 1 साल तक उन्होंने रैंडमली यहीं से ही कोचिंग ली थी, तब जाके लगे। अच्छा, किस किस चीज़ की आप कोचिंग देते थे यहाँ पर? हम जैसे उस टाइम ग्रुप डी थी, हरियाणा पुलिस, और जो भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं जो HSC कंडक्ट करवाती है, या फिर SSC जो कंडक्ट करवाती है, उन सभी की कोचिंग चलती थी। या फिर चाहे वो STAT हो, उसकी भी कोचिंग होती थी यहाँ। देखिए, कोचिंग सेंटर था ये, और अब ये बदहाल पड़ा है। धूल इस पर छा रही है, कुर्सियों पर, टेबलों पर। लेकिन इस धूल का जो कारण है सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं। ख़ास बात यह है कि 63 बच्चे 7 महीना के अंदर अंदर मेवात में सरकारी नौकरी पाना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चोरों ने इसको भी नहीं बख्शा। इन्वेटर है, बैटरा है, LCD है, और 1-1.5 लाख का जो बता रहे हैं कि जितना भी सामान है मेन उनको चुरा लिया गया है। दीवार को फोड़ कर भी, ताला तोड़ कर भी ये काफ़ी नुकसान किया है। लेकिन ऐसी जो सुविधा हैं ये बहुत मुश्किल से मेवात के लिए मिलती हैं, बहुत संघर्ष के बाद मिलती हैं। और मैं चौधरी रईसा का शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कोचिंग सेंटर को लेके आए। लेकिन अब ये बदहाल है। मैं उन शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि हमारी मेवात पढ़ सके और बढ़ सके और रोजगार पा सके। इन चोरों के बारे में और पुलिस से भी गुहार है कि इन चोरों को लगाम लगाएं, क्योंकि जब हम चोर हैं तो उनको क्यों पढ़ाया जाए। लेकिन जब पढ़ाएंगे नहीं तो चोर ही बनेंगे। लेकिन चोरों को इन शिक्षा बोर्ड पे कम से कम रहम तो करनी थी। लेकिन अब चलिए हम लाइब्रेरी की ओर चलते हैं, वहाँ से भी दिखाते हैं कि आप वहाँ से क्या क्या चुरा था। वहाँ उस ऑफिस की लॉक तोड़ा गया था। ये लाइब्रेरी है, हम इसको दिखा दें। इसका उद्घाटन चौधरी रईसा खान, माननीय चेयरमैन और राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, और डॉक्टर हनीफ कुरैशी जो IPS हैं, IGP हैं, उनके द्वारा किया गया था। लेकिन अब चोरों को ये बात, हम बार बार कह रहे हैं कि चोरों को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि भाई विकास एक बहुत बड़ी चीज़ है और मेवात के चुनिंदा ही लोग मेवात के लिए विकास करते हैं। यहाँ से LCD चुरी थी और यहाँ कैमरा भी उठे थे। कैमरे की मशीन को भी चुरा लिया। कैमरे कनेक्ट होते हैं, जिसमें कैमरे कनेक्ट होते हैं। यहाँ से LCD कैमरे की मशीन, और वहाँ से ये कैमरे की वो है। अच्छा, ये कैमरे की LED जो लीड होती हैं, कनेक्ट होती हैं, वो ये हैं। और वहाँ से हम आपको दिखाएं, यहाँ से एयर कंडीशन का जो, इसमें एयर कंडीशन भी लगा रखा है, काफ़ी सुविधा है।
लेकिन क्या करें, अब क्या बोलें। चोर मोटरसाइकिल चुर रही हैं, गाड़ियां चुर रही हैं, बाइक चुर रही हैं। अब यहाँ पर स्टेबलाइजर लगा हुआ था, जो एयर कंडीशन का स्टेबलाइजर होता है, जिसे उठता है, जो वोल्टेज बढ़ाता है, क्योंकि हमारे मेवात में कम लाइट आती है, उसके कारण हमें स्टेबलाइजर लेना पड़ता है और ये उसी से चलता है, क्योंकि बिजली बढ़ाता है। उसको भी चुरा लिया गया है और ये इसकी पाइप भी काट दी गई है, इसके वायर भी काट दिए गए हैं, सब चीज़ों को अंजाम दिया गया है जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कल को ये कुर्सियां भी नहीं रहेंगी, टेबल भी नहीं रहेगा। ये लॉकडाउन के कारण, कोरोना काल के कारण ये कोचिंग सेंटर बंद पड़ा था और यहाँ चौकीदार रहते था। तो चौकीदार ने जैसा कि सुबह देखा तो सुबह ही फिर हारिस ने को फ़ोन किया। हारिस ने हमको बताया कि भाई पत्रकार साहब, हमारे कोचिंग सेंटर में चोरी हो चुकी है। आप चोरी, मैंने कि इतना बुरा किसने किया? जो शिक्षा विभाग और शिक्षा है उसमें चोरी को अंजाम ऐसे कैसे दे दिया? अब हमने भी हैरत हुआ, हमने भी सुना जब, क्योंकि चोर, हमने सुना है कि चोर रुपए चुराते हैं, मोटरसाइकिल चुराते हैं, गाड़ियाँ चुराते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि जो शिक्षा का सेंटर है, जो शिक्षा विभाग है, जो कोचिंग सेंटर पर भी रहम नहीं होगा। तो आगे आपका क्या ख्याल है इन चोरों के बारे में? और पुलिस की ढील है, हर रोज़ बाइक चुर रही हैं, हर रोज़ किसी न किसी शहर से बाइक उठा दी जाती हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन चोर मचाए शोर, पुलिस का है नहीं कोई खौफ। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।